हेलो वेज वेलकम टू प्रथम मॉड्यूलर किचन। हम आपको आज जो वीडियो दिखा रहे हैं वीडियो भिवंडी में स्टेशन रोड पे ये KR हाइट्स करके जो टावर है वहाँ पे ये लोकेटेड है। इसमें आप देखोगे तो हमने 2 BHK का फुल इंटीरियर का काम किया हुआ है। 2 BHK का जो टोटल पूरा कारपेट एरिया हुआ है वो 1100 है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इनिशियली जब से हमने काम स्टार्ट किया था उस टाइम पे पहले किस तरह से पूरा ये घर दिख रहा था और बनने के बाद में किस तरह दिख रहा है, वो दोनों का डिफरेंसेस हम आपको दिखा रहे हैं। सेफ्टी डोर में हमने यहाँ पे जो फिनिश यूज़ की है वो लैमिनेट फिनिश हमने उसमें यूज़ की हुई है। लैमिनेट में भी अगर आप देखते हो तो यहाँ पे वुडन ग्रेन्स जो है उसके साथ में हमने प्लेन वाइट ऑफ वाइट लैमिनेट हमने इसमें यूज़ किया हुआ है। सबसे पहले अगर देखते हैं जैसे कि सेंटर में हमने यहाँ पे जो ग्रिल दी है, ग्रिल हमने यहाँ पे ये गोल्ड फिनिश में हमने यहाँ पे ग्रिल दी हुई है। उसी के साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे जो पैनलिंग का जो काम किया हुआ है हमने वो वुडन में जो है वुडन के ऊपर हमने यहाँ पे लोअर्स में PVC के पैनलिंग का काम किया हुआ है टोटल जो। और उसके साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे जो साइड की जो वॉल है वॉल में हमने यहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रास हमने इसमें यूज़ किया हुआ है, जिससे उनका जो सराउंडिंग एरिया है काफ़ी ओपन था और ओपन एरिया को किस तरह से अच्छा कर सकते हैं, किस तरह से प्रेजेंटेबल कर सकते हैं, तो वो चीज़ हमने ध्यान में रख के यहाँ पे हमने इस तरह से उनको ये हाईलाइट किया हुआ है। और उसी के साथ में आप देखते हो तो जैसे कि यहाँ पे ये जो शूज़ कैबिनेट भी जो है तो शूज़ कैबिनेट में भी हमने यहाँ पे जो ओपनेबल डोर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। इंटरनल अगर आप देखते हो तो यहाँ पे SS की हमने यहाँ पे सेल्स हमने यहाँ पे दिए हुए, और आप देखोगे तो यहाँ पे हमने हैंडल्स नहीं दिए, यहाँ पे ग्रू किया हुआ है हमने प्लाई के ऊपर, तो आप इजीली उसको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। और उसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे जो ऊपर का जो ये जो काउंटर जो है वो काउंटर भी हमने यहाँ पे वुडन का हमने दिया हुआ है। उससे किस तरह से रखते हैं कि जैसे कि यहाँ पे वाइट जो लेमिनेट हमने यूज़ किया हुआ है और काउंटर हमने यहाँ पे वुडन देने से काफ़ी अच्छा सा ब्रेक भी हो रहा है। जो लाइट्स वगैरह जो उसमें जो चाहिए थी, जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे हमने वॉर्म वाइट लाइट्स हमने भी यहाँ पे यूज़ की हुई है, तो जिससे काफ़ी ब्राइट लुक भी वो आ रहा है।
मेन डोर में भी अगर आप देखते हो तो मेन डोर में जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो वुडन लेमिनेट जो यूज़ किया हुआ है उसके के साथ में हमने यहाँ पे जो टी पट्टी जिसे कहते हैं वो गोल्ड में यहाँ पे हमने टी पट्टी हमने यहाँ पे उसको यहाँ पे यूज़ की हुई है। जैसे कि फोयर एरिया है तो फोयर एरिया में आप जैसे कि एंटर करते हो तो उसमें राइट साइड की जो वॉल है तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमने ये वॉल काफ़ी प्लेन थी तो इसमें हमने यहाँ पे टेक्सचर पेंट हमने उसमें यूज़ किया हुआ है। उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमने मोल्डिंग हमने यहाँ पे क्रिएट की हुई थी, मोल्डिंग के साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे एक बड़ी सी फोटो फ्रेम भी हमने यहाँ पे दी हुई है, जिससे उसका आप एंटर करके उसका जो लुक है काफ़ी बढ़ जाता है। उसी के साथ में अगर आप देखते हो तो जैसे कि लिविंग रूम में आप एंटर करोगे तो लिविंग रूम में आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो टोटल काफ़ी बड़ी वॉल हमें मिल रही थी तो ये वॉल में भी हमने आप देखोगे तो हमने मोल्डिंग हमने इसमें यूज़ की हुई है। इसमें आप देखोगे तो लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मोल्डिंग हमने इसमें यूज़ की हुई है और सेंटर का जो पार्ट है सेंटर में हमने यहाँ पे स्क्वायर में हमने मोल्डिंग उसमें यूज़ किया हुआ है, जो काफ़ी ब्राइट लुक भी आ रहा है और काफ़ी डिसेंट भी दिख रहा है ये। उसी के साथ में अगर आप देखते हो तो जैसे कि लिविंग रूम में एक बेसिन की भी रिक्वायरमेंट थी कि जैसे कि गेस्ट वगैरह कोई आते हैं तो उसके लिए हैंड वॉश करने के लिए कुछ चाहिए तो कहाँ पे कर सकते। तो आप देखोगे तो ये टोटल पूरा ये जो एरिया है ये एरिया को हमने पूरा डिफरेंट तरीके से हमने उसको रिनोवेट किया हुआ है। इसमें आप देखोगे तो ऊपर में यहाँ पे हमने काउंटर क्रिएट किया हुआ है स्टोन में। उसके नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ओपनेबल डोर्स भी दिया हुआ है। इसका बेस पार्ट वगैरह आप देखोगे तो टोटली यहाँ पे हमने ये पूरा ये मार्बल में क्रिएट किया हुआ है। सेंटर में अगर आप देखोगे तो कुछ आर्ट इफेक्ट्स वगैरह फ्लावर पॉट्स वगैरह रखने के लिए हमने इस तरह से ओपन हमने यहाँ पे स्पेस दी हुई है और इंटरनल हमने यहाँ पे अंदर लाइट्स दी हुई है। उसी तरीके से आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी हमने इस तरीके से ओपनेबल डोर्स दिया हुआ है। और बेसिन में जैसे कि आप देखोगे तो सेंटर में बेसिन का जो है यहाँ पे हमने ये जो टैप भी लिया हुआ है वो काफ़ी यूनिक लिया हुआ है। और उसी तरीके से यहाँ पे जो प्रोफाइल डोर्स हमने दिए हुए हैं तो यहाँ पे क्रॉकरीज वगैरह रखने के लिए इस तरह से हमने यहाँ पे प्रोफाइल के डोर्स भी हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। सेम इस तरीके से यहाँ पे भी हमने प्रोफाइल के डोर्स दिए हुए, इंटरनल ग्लास के सेल्स है और लाइट्स का प्रोविज़न है। उसी तरीके से एग्जैक्टली उसके लाइन में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे टीवी यूनिट जो है तो टीवी यूनिट का भी हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखा हुआ है। टीवी यूनिट में भी आप देखोगे तो हमने मोस्टली मैक्सिमम कलर्स हमने यहाँ पे वाइट में लिया हुआ है। नीचे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ड्रॉवर्स है इस तरह से वुडन के ड्रॉवर्स दिए हुए हैं और यहाँ पे इस तरीके से प्रोफाइल डोर्स दिया हुआ है सेट ऑफ बॉक्स के लिए। बैक साइड में अगर जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ग्रे कलर के हमने लूअर्स हमने इसमें यूज़ किए हुए हैं, जिसे वाइट एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन हमने इसमें किया हुआ है। और उसी के पास में आप देखोगे तो एक लॉन्ग टॉल यूनिट भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है ग्लास का, जिसके अंदर आप देखोगे तो ब्लैक प्रोफाइल के साथ में यहाँ पे ब्लैक टिंटेड ग्लास हमने इसमें यूज़ किया हुआ है। इंटरनल आप देखोगे तो यहाँ पे हमने प्रोफाइल लाइट्स भी हमने यहाँ पे दी हुई है। और उसी के साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने लैमिनेट में भी हमने यहाँ पे एक डोर्स दिए हुए हैं। और अंदर में आप देखोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक का जो सॉकेट है वो हमने अंदर ही उसको हाइड किया हुआ है। ऊपर में जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे हमने फॉल सीलिंग का भी जो काम किया हुआ है, तो फॉल सीलिंग भी आप देखोगे तो हमने यहाँ पे कर्व शेप में हमने फॉल सीलिंग किया हुआ है, जिससे अकॉर्डिंग टू लिविंग रूम के हिसाब से जो बेटर जो डिज़ाइन जो हो सकती थी वो डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने यहाँ पे उस तरह से हमने यहाँ पे फॉल सीलिंग का काम किया हुआ है। जैसे कि डाइनिंग एरिया है तो डाइनिंग एरिया में भी ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे ये एरिया भी काफ़ी बड़ा है, तो उस हिसाब से हमने फॉल सीलिंग भी वो ध्यान हिसाब से हमने किया हुआ है कि जैसे कि डाइनिंग एरिया को भी हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर सके और काफ़ी डिफरेंट लुक भी आ सके। और इस तरह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने एक टेम्पल का भी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, तो टेम्पल भी हमने इस तरह से हमने यहाँ पे किया हुआ है, जिसमें हमने यहाँ पे डोर्स दिए हुए हैं स्लाइडर पे, जो इस तरीके से बंद हो जाते हैं। इसका आउटर फिनिश अगर आप देखते हो तो जैसे हमने इसमें प्लाई के ऊपर हमने इसमें पीयू किया हुआ है। और बैक साइड में भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमने एक्रेलिक दिया हुआ है और उसके पीछे हमने यहाँ पे एलईडी लाइट्स हमने यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे दिया रखने के लिए उस तरह से यहाँ पे एक सेल्फ भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। और इंटरनल यहाँ पे आप देखोगे तो हमने यहाँ पे स्टेप्स भी दिए हुए हैं। टेम्पल में जो स्टोरेज की भी रिक्वायरमेंट्स थी कि स्टोरेज भी कहाँ पे रख सके, तो वो हिसाब से हमने यहाँ पे ड्रॉवर्स भी दिए हुए हैं और नीचे में ओपनेबल डोर्स दिए हुए हैं। टेम्पल के एग्जैक्टली पास में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो सोफ़ा है वो सोफ़ा के बैक साइड की जो वॉल है वो वॉल को भी हमने इस तरह से मोल्डिंग देके हमने इसको हाईलाइट की हुई है। पैसेज एरिया में जैसे आप देखोगे तो हमने यहाँ पे जो वॉल है हमने लोअर से पूरा उसको हाईलाइट किया हुआ है,
जिसमें आप बाथरूम जैसे डोर है, जो बाथरूम के डोर को भी आप देखोगे तो हमने उसमें भी लूवर्स हमने यहाँ पे फिट किए हुए हैं। तो उसमें आप देखोगे तो बाथरूम का जो डोर है वो हाइड हो गया, और डोर ओपन करते हो आप तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमने यहाँ पे बिल्डर का जो एग्जिस्टिंग टाइल्स वगैरह हमने वो एज इट इज ही हमने यहाँ पे रखी है, लेकिन उनको ग्लास पार्टीशन जो चाहिए था तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे उनको ग्लास का पार्टीशन हमने यहाँ पे दिया हुआ है। लूवर से आप देखते हो तो हमने तीनों डोर्स हमने हाइड किए हुए हैं। जैसे कि आप बाथरूम के डोर्स हमने इसमें हाइड किया हुआ है, बेडरूम 1 हमने डोर्स उसमें हाइड किया हुआ है, और बेडरूम 2 हमने हाइड किया हुआ है। बेडरूम 1 में अगर आप देखते हो जैसे कि हमने लूवर्स में हमने यहाँ पे स्लाइडिंग डोर्स हमने यहाँ पे दिए हुए। बेडरूम 1 में अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे मॉड्यूलर में बेड बनाया है, और वार्डरोब बनाया है, और स्टडी टेबल बनाया है। सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो बेड जो हमने हाइड्रोलिक में जो बनाया है, उसमें आप देखोगे तो बेड की जो साइज़ है वो 5 फीट 3 इंचज़ बाई 6 फीट 6 इंचज़ का बेड है। बेड में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने स्टोरेज हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। उसी तरीके से पीछे में बैक साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो हेडबोर्ड है, ये हेडबोर्ड में भी हमने आप देखोगे तो ब्लू कलर हमने इसमें लिया हुआ है, और साथ में आप देखोगे तो सेंटर में हमने यहाँ पे एक्रेलिक की हमने यहाँ पे पट्टीज लगाई है जो गोल्ड कलर में है। उसी के साथ में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमने जो फोल्डिंग स्टडी टेबल जो चाहिए था उनको, उस तरह से हमने यहाँ पे फोल्डिंग स्टडी टेबल हमने यहाँ पे दिया हुआ है। और ऑपोजिट साइड में अगर आप देखते हो तो हमने यहाँ पे जो ओपनेबल यहाँ पे डोर्स हमने यहाँ पे बनाए हैं वार्डरोब के, उसमें भी हमने जो फिनिश ली हुई है वो लोअर्स के साथ में हमने लैमिनेट हमने इसमें लिया हुआ है। और एक यूनिट उनको इस तरह से चाहिए था कि जो कुछ टाइम कम पहने हुए जो कपड़े रहते हैं वो रखने के लिए प्रोविज़न चाहिए थी, तो कहाँ पे कर सकते हैं, उसका आप देखोगे तो हमने यहाँ पे उनको अरेंजमेंट करके दिया हुआ है। और उसी के हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमने जो गोल्ड कलर की हमने यहाँ पे जो पट्टी लगाई है, उसी कलर्स में हमने यहाँ पे गोल्ड कलर्स में हमने यहाँ पे हैंडल्स भी लिए हुए, लॉन्ग हैंडल्स। ऊपर में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो लॉफ्ट है, लॉफ्ट के जो डोर्स हमने दिए हैं वो टॉप ओपनिंग डोर्स है जो ऊपर की तरफ खुलने वाले हैं। और उसी के साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने एसी के लिए जो पैनलिंग का काम किया हुआ है, और सीलिंग भी अगर आप देखते हो तो यहाँ पे फॉल सीलिंग भी हमने इस तरह से की हुई है, जैसे कि जितने जो बेड की जो लेंथ है वो लेंथ के अकॉर्डिंग तो हमने यहाँ पे फॉल सीलिंग जो की हुई है हमें डाउन की हुई है, और इंटरनल हमने यहाँ पे एलईडी लाइट्स हमने यहाँ पे दी हुई है। वार्डरोब में आप देखोगे तो यहाँ पे जो लास्ट में हमने एक साइड ओपनिंग डोर दिया हुआ है, उसका रीज़न इस तरह से है कि यहाँ पे एसी की जो पैनलिंग है, एसी के पैनलिंग की जो स्पेस है वो स्पेस वेस्ट ना जाए, उसको यूज़ करने के लिए हमने यहाँ पे ब्रूम रखने के लिए प्रोविज़न किया हुआ है। और चाहे तो आप लेडर भी रखना है तो लेडर भी रख सकते हैं, तो वो हिसाब से वो स्पेस को हमने इस तरह से छोटा सा एक डोर देके हमने उसको यूटिलाइज़ किया हुआ है। और जो ड्राई एरिया है वहाँ पे आप देखोगे तो हमने यहाँ पे इनविजिबल ग्रिल का भी हमने काम किया हुआ है। ड्राई एरिया में जैसे आप देखोगे तो हमने इनविजिबल ग्रिल का काम किया हुआ है, तो इनविजिबल ग्रिल के हमने यहाँ पे जो इंस्टॉल की हुई है, उसी के साथ में ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने पीवीसी सीलिंग्स भी हमने यहाँ पे की हुई है। आइए देखते हैं बेडरूम 2। बेडरूम अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे ओपनेबल में वार्डरोब्स का काम किया हुआ है, बेड का काम किया हुआ है, स्टडी टेबल्स हमने यहाँ पे किया हुआ है। सबसे पहले अगर देखते हैं कि जो वार्डरोब है, तो वार्डरोब में हमने यहाँ पे जो मटेरियल जो यूज़ किया हुआ है वो प्लाई के ऊपर हमने यहाँ पे लैमिनेट हमने इसमें यूज़ किया हुआ है। इसमें आप देखोगे तो हमने ओपनेबल डोर्स हमने यहाँ पे दिए है। आउटर में अगर आप देखते हो तो जैसे कि यहाँ पे जो हमने जो कलर जो टेक्सचर वाला जो लिया हुआ है, उसी अकॉर्डिंग टू यहाँ पे हमने यहाँ पे हैंडल्स हमने यहाँ पे ब्लैक कलर्स के लिए हुए लॉन्ग हैंडल्स, जिससे वो काफ़ी अच्छा सा ब्रेक भी हो रहा है। और आप देखोगे तो यहाँ पे वार्डरोब के ऊपर में हमने यहाँ पे ब्लैक कलर की टी पट्टीज भी हमने यहाँ पे दी हुई है, और लॉफ्ट जो है, लॉफ्ट हमने यहाँ पे टॉप ओपनिंग दिए हुए जो ऊपर की तरफ खुल रहे हैं। वार्डरोब में अगर आप देखोगे तो साइड में हमने एक छोटा सा हमने यहाँ पे टॉल यूनिट दिया हुआ है, जिसमें यूज़ कपड़े जो रहते हैं जो कम टाइम पहने हुए रहते हैं वो रखने के लिए, बेल्ट हैंग करने के लिए, टाई हैंग करने के लिए प्रोविज़न जो चाहिए रहती है वो हिसाब से हमने वो यहाँ पे दी हुई है। वार्डरोब का जो आउटर साइज़ है वो साइज़ है 8 फीट 10 इंचज़ बाई 9 फीट का पूरा ये वार्डरोब है। वार्डरोब में आप देखोगे तो हमने ओपनेबल डोर्स हमने दिए हुए हैं, जिसमें फ्लूटेड लैमिनेट्स हमने इसमें यूज़ किया हुआ है, और हैंडल्स आप देखोगे तो ब्लैक हैंडल्स हमने इसमें यूज़ किया हुआ है जो लॉन्ग हैंडल्स है। उसी अकॉर्डिंग टू ऊपर में भी आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ब्लैक कलर की टी पट्टी भी दी हुई है, जिससे काफ़ी अच्छा सा लुक भी आ रहा है। वार्डरोब में ऊपर में आप देखोगे तो लॉफ्ट जो है, तो लॉफ्ट हमने यहाँ पे टॉप ओपनिंग डोर्स दिए हुए हैं जो ऊपर की तरफ खुल रहे हैं।
वार्डरोब के ऑपोजिट में आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमने हाइड्रोलिक में जो बेड दिया हुआ है, वो बेड में आप देखोगे तो बेड का पूरा साइज़ है 5 फीट 3 इंचेस बाय 6 फीट 6 इंचेस का पूरा ये बेड है। बेड में भी आप देखोगे तो पीछे यहाँ पे हमने कुशनिंग का काम किया हुआ है और उसकी बैक साइड की ये जो वॉल है, ये वॉल हमने यहाँ पे इसमें टेक्सचर हमने उसमें यूज़ किया हुआ है। बेड के ऑपोजिट में आप देखोगे तो एक स्टडी टेबल के लिए जो लॉन्ग स्टडी टेबल जिसे कहा जाए, उसकी रिक्वायरमेंट्स थी, तो वो कहाँ पे अरेंजमेंट हो सके तो उस हिसाब से हमने उसका अरेंजमेंट यहाँ पे किया हुआ है। वो उसमें भी आप देखोगे तो यहाँ पे हमने फ्लूटेड लैमिनेट्स यूज़ किया हुआ है और ऊपर का जो टॉप है वो उसमें हमने यहाँ पे ग्रे कलर का हमने इसमें लैमिनेट यूज़ किया हुआ है। अगर स्टोरेज हम देखते हैं तो ऊपर में बुक्स रखने के लिए जो कैबिनेट्स चाहिए थी, तो इस तरह से हमने यहाँ पे कैबिनेट्स हमने यहाँ पे दी हुई है और सेंटर में यहाँ पे एक हमने वुडन का सेल दिया हुआ है, जिसमें हैंडल्स हमने दिए नहीं है, तो नीचे से इजीली आप उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। और एक ओपन यूनिट भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है। एग्जैक्टली उसके पास में भी आप देखोगे तो सेम रेप्लिका हमने यहाँ पे भी की हुई है। और एक सेंटर में आप देखोगे तो यहाँ पे हमें एक फिक्स प्रोफाइल डोर्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है और उसके बैक साइड में आप देखोगे तो एक प्रिंटर के लिए प्रोविज़न भी हमने यहाँ पे दी हुई है। नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ड्रॉअर सिस्टम्स भी दिए हुए हैं और साइड ओपनिंग डोर्स भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है, जिससे कुछ स्टोरेज वगैरह रखना हो तो वो रख सकते हैं। एक ग्लास का हमने यहाँ पे जो यूनिट दिया हुआ है, उसके अंदर हमने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट्स भी हमने यहाँ पे दी हुई है। स्टडी टेबल में ऊपर में भी आप देखोगे तो हमने जो स्टोरेज जो उनको काफ़ी ज़्यादा चाहिए था, वो कहाँ पे रख सकते हैं, तो इस हिसाब से हमने जो ऊपर में भी एक यूनिट हमने क्रिएट की हुई है जो जिसे लॉफ्ट कहते हैं। और वो लॉफ्ट का जो ओपनिंग है, हमने टॉप ओपनिंग हमने डोर्स हमने दिए हुए हैं। प्लस एसी के लिए यहाँ पे हमने पैनलिंग का काम किया हुआ है। और उस एग्जैक्टली सीलिंग की अगर आप देखते हो तो जैसे कि जितना बेड का जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग टू हमने यहाँ पे सीलिंग जो की हुई है, और उस सीलिंग को हमने यहाँ पे डाउन नहीं किया है, हमने उसको डीप किया हुआ है। और उसके दोनों साइड पे आप देखोगे तो अपोजिट साइड पे हमने एलईडी लाइट्स हमने यहाँ पे दी हुई है। आइए देखते कि मॉड्यूलर किचन में हमने क्या क्या चीज़ प्रोवाइड की है और वो किस तरह से दिख रहा है। जैसे कि आपको मॉड्यूलर किचन का हमने कहा था, मॉड्यूलर किचन अगर आप देखते हो तो हमने यहाँ पे पैलर जो प्लेटफॉर्म है, बिल्डर का जो प्लेटफॉर्म है, फ्लोरिंग है, वो सब एज इट इज़ हमने यहाँ पे रखा है। इसमें अगर आप देखोगे तो एग्जिस्टिंग जो प्लेटफॉर्म का था, तो फ्रिज की जो स्पेस थी वो काफ़ी कम थी, तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे प्लेटफॉर्म की जो लेंथ हमने यहाँ पे कट की है। और फ्रिज जो थी, उनके पास जो बड़ी साइज़ का जो फ्रिज था उसका प्लेसमेंट हमने यहाँ पे किया हुआ है। किचन का अगर आप आउटर फिनिश देखते हो तो एक्रेलिक फिनिश में है, ग्रे और वाइट का हमने कॉम्बिनेशन रखा है। सबसे पहले अगर किचन में जैसे कि आप एंटर करते हो, लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो हमने एक कॉम्पैक्ट टॉल यूनिट दिया हुआ है। ये कॉम्पैक्ट टॉल यूनिट का पर्पज़ ये है कि जैसे आप उसका डोर ओपन करते हो तो उसके अंदर ये जो पेन्स वगैरह रखने के लिए जो प्रोविज़न चाहिए थी, तो वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। जिसमें आप देखोगे तो सिस्टमेटिकली सारे पेन्स जो है उनके पास जितने जो स्टोरेज है वो सारा हमने यहाँ पे प्लेसमेंट की हुई है। उसके बाद में जैसे कि आप मेन काउंटर पे आप आते हो, तो मेन काउंटर पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमने नीचे बेस पार्ट में ड्रॉवर सेक्शंस और ओपनेबल डोर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। जिसमें आप हैंडल्स आप देखोगे तो हमने यहाँ पे ब्लैक जी सेक्शन हैंडल्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट ड्रॉवर जो है ये कटलेरी के लिए है, जिसमें पीवीसी कटलेरी ट्रे हमने यहाँ पे दी हुई है जो रिमूवेबल है, वॉश भी आप कर सकते हो। फिटिंग्स अगर आप देखते हो तो इसमें हमने हेटिक के टेंडम ड्रॉवर्स हमने इसमें यूज़ किए हुए, जो सॉफ्ट क्लोजिंग है, तो काफ़ी स्मूथली ये बंद हो रहे हैं। उसी तरीके से बीच में जहाँ जहाँ पे आपका कुकिंग आ रहा है, तो वहाँ पे हमने बड़े साइज़ के 2 ड्रॉवर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। और उसके पास में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमने एक सिलेंडर के लिए भी प्रोविज़न हमने यहाँ पे की हुई है। और उससे एग्जैक्ट उसके पास में यहाँ पे 2 ओपनेबल डोर्स है। ऊपर में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमने एक रोलिंग शटर्स दिया हुआ है पीवीसी में ब्लैक कलर का, जिसमें उनके जो मिक्सी रखने के लिए जो उनको प्लेस चाहिए थी वो कहाँ पे कर सकते हैं, तो हमने वो प्लेस हमने उनको यहाँ पे दी हुई है। एग्जैक्टली उसके ऊपर में अभी आप देखते हो तो यहाँ पे स्टोरेज के ध्यान में रख के हमने यहाँ पे सेल्स हमने दिए हुए हैं। उसके पास में अगर आप देखते हो तो ऊपर में यहाँ पे हमने कैबिनेट्स हमने दी है। चिमनी की लेफ्ट और राइट साइड पे यहाँ पे हमने ग्लास के ब्लैक प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे हमने डोर्स दिए हुए हैं, जो टॉप ओपनिंग डोर्स है जो ऊपर की तरफ खुल रहे हैं। बॉटम में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमने प्रोफाइल लाइट्स भी हमने यहाँ पे दी हुई है। और एग्जैक्टली उसके ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे एक्रेलिक में हमने यहाँ पे टॉप ओपनिंग डोर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। ऑपोजिट साइड पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जैसे कि सिंक है,
तो इनिशियली जो सिंक का जो पोजीशन था वो यहाँ पे, जहाँ पे जो रोलिंग शटर है वहाँ पे उनका पोजीशन था, तो वो हमने चेंज करके यहाँ पे हमने इस साइड पे हमने यहाँ पे उसका पोजीशन चेंज किया हुआ है। सिंक के नीचे आप देखोगे तो ओपनेबल डोर्स हमने और एक डिटर्जेंट पुल आउट का प्रोविज़न किया हुआ है। इसमें हिंजेस भी आप देखोगे तो सॉफ्ट क्लोजिंग हिंजेस हमने दिए हुए हैं जो हेटिक कंपनी के हैं। उसके पास में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने प्लेन ड्रॉवर्स हमने दिए हुए हैं जो बड़ी साइज के यहाँ पे कंटेनर्स रखने के लिए। एग्जैक्टली उसके पास में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ग्लासेस रखने के लिए प्रोविज़न दिए हुए, 3 ड्रॉवर्स हमने दिए हुए स्टोरेज को ध्यान में रख के। उसके पास में यहाँ पे हमने विकर बास्केट्स हमने दी हुई है ऑनियन, पटेटोज, गार्लिक के लिए। और उसी के नीचे में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे एक बड़ी साइज़ का हमने यहाँ पे ड्रॉवर्स दिया हुआ है। ऊपर में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे एक्रेलिक में डोर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। डोर्स आप ओपन करोगे तो यहाँ पे इंटरनल हमने यहाँ पे 2 सेल्स हमने दिए हुए, तो उनको 3 सेक्शंस उनको यूज़ करने को मिल रहे हैं। 2 सेल्स देने का रीज़न ये है कि कैबिनेट की हाइट ज़्यादा थी और एक सेल्स हम देते थे तो स्पेस उनकी वेस्ट हो रही थी, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे 2 सेल्स दिए हुए हैं जिससे उनकी स्पेस वेस्ट ना जाए। उसी के पास में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने क्रॉकरीज के लिए हमने यहाँ पे ओपनेबल 2 डोर्स दिए हुए हैं। और यहाँ पे अपना सिंक आ रहा है तो सिंक के ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने वाटर प्यूरीफायर के लिए यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है। और एग्जैक्टली उसके पास में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने प्लेट्स रखने के लिए, बाउल्स रखने के लिए, ग्लासेस रखने के लिए, वॉश करके तुरंत आपको रखना है तो वो रख सकते हैं, इसलिए आपने यहाँ पे GTPT जिसे कहते हैं वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। ऊपर में जो लॉफ्ट है तो दोनों साइड पे लॉफ्ट का हमने यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है जो टॉप ओपनिंग डोर्स है। और आप देखोगे तो लॉफ्ट भी हमने थोड़ा बाहर निकाला है, जिसमें इस तरह से है कि कुछ बड़ी चीज़ें हैं वो रखने के लिए जो स्पेस चाहिए रहती है, तो वो हिसाब से हमने उसको बाहर दिया हुआ है। और ऊपर में भी जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे जो सीलिंग का जो हमने काम किया हुआ है उसमें आप देखोगे तो सेंटर में हमने 2 स्क्वायर लाइट्स हमने यहाँ पे सीलिंग लाइट्स दी हुई है। और उसी के पास में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे वार्म वाइट में हमने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट्स हमने यहाँ पे दी हुई है। किचन का जो पूरा साइज़ है वो 10 फीट 11 इंचज़ बाई 8 फीट का पूरा ये किचन है। जैसे कि आपने हमारा 2 BHK का पूरा अपने इंटीरियर का काम देखा, आपको अगर वो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स में इसे फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।